पूजा खेदकर सुर्खियों में आई जब अपने वीआईपी नंबर ऑडी से अपने ऑफिस लाल बत्ती की गाड़ी लगाकर पहुंचती हैं। एक ट्रेनी आईएएस ऑफिसर का इस तरह पर्सनल व्हीकल पर अपने ऑफिस जाना, चलो ऑफिस पर्सनल व्हीकल से गए ये तो अच्छी बात है, लेकिन उस पर रेड लाइट लगाकर पहुंच जाना ये आधिकारिक रूप से अलाउड नहीं है। प्राइवेट कार पर बत्ती आप नहीं लगा सकते। और तो और आप अपने ऑफिस पहुंच करके अपने सीनियर के ऑफिस को कब्जा लेती हैं, ये और ज़्यादा उचित नहीं है। वहां जाकर अपनी धाक जमाती हैं और कुछ इस तरह की मांग करती हैं जो कि प्रोबेशनरी आईएएस ऑफिसर होने के नाम पर उपलब्ध नहीं कराई जा सकती। इस वजह से आप शुरुआत में सुर्खियों में आती हैं, लेकिन ये शुरुआती सुर्खियां तो नॉर्मल थी, ऑडी के कारण सुर्खियों में थी। हमारे देश में कार बड़ी हो तो सुर्खियां बन ही जाती हैं। ऐसी स्थिति में ऑडी के साथ में ये जो तस्वीरें आई, उसके बाद लोगों ने खंगालना शुरू किया कि मैडम आप हैं कौन, चलिए तलाशते हैं। जांचते जांचते लोग पहुंच गए 2022 की उस सिलेक्शन लिस्ट में जिसमें पूजा खेदकर का नाम था। जब लिस्ट तलाशते हुए लोग पहुंचे तो आपका नाम 821वीं रैंक पर मिला। 821वीं रैंक पर जब आप मिला तो आपके नाम के आगे ओबीसी, जिस रिजर्वेशन कैटेगरी में सिलेक्शन लिया, वो लिखा था। साथ ही साथ आपके नाम के आगे एमडी भी लिखा हुआ था। एमडी कोई मेडिकल की डिग्री नहीं, अपितु मल्टीपल डिसेबिलिटी का एक अतिरिक्त कॉलम है जो कि विकलांग लोगों की दिव्यांगता को दर्शाने के लिए दिखाया जाता है। अर्थात ओबीसी के साथ साथ आपने विकलांगता का भी सर्टिफिकेट लगाया हुआ था। यही कारण है कि आपको 821वीं रैंक पर भी आईएएस मिल गया। सामान्यतया यूपीएससी जो परीक्षा आयोजित करती है उसमें जो प्रमुखतया पद चयनित बच्चे सेलेक्ट करते हैं उनमें आईएएस, आईएफएस, आईपीएस ये वो प्रमुख पद हैं जो टॉपर्स को सामान्यतया उनकी रिकमेंड उसमें होता है, मतलब विश लिस्ट में होता है। ऐसी स्थिति में 821वीं रैंक तक भी आपको ये मिला, इसके पीछे का बड़ा कारण था क्योंकि ओबीसी में लगभग 450 के आसपास आईएएस का सिलेक्शन कंप्लीट हो गया था रैंक के हिसाब से अगर हम बात करें। लेकिन आप 850 के आसपास भी ये कामयाब कर गई काम में, इसका मतलब आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट मिला। रिजर्वेशन जो आपको दिव्यांगता की वजह से मिला था, तो लोगों ने इनके इंटरव्यूज तलाशने शुरू किए क्योंकि जो चीज़ एक बार सुर्खी बनती है फिर लोग उसकी पूरी रिसर्च करने निकलते हैं। और रिसर्च में चीज़ें पहुंचते पहुंचते पहुंची इनके एक इस प्रकार के इंटरव्यू पर जो आपने यूपीएससी मेंस क्वालिफाई करके एक संस्थान के जो इंटरव्यू के डेमो शूट किए जाते हैं वहां पर आपने अपने बारे में जिक्र किया था। अनअकैडमी के द्वारा लिया गया यह एक इंटरव्यू था जिसमें आपका वो इंटरव्यू का जो प्री शूट होता है, जिसमें मतलब ट्रायल रन कराया जाता है, डेमो शूट होता है, उसमें आपने अपने द्वारा जो जानकारी बताई लोग उन्हें खोज खोज कर निकालने लगे तो पता चला कि आप डॉक्टर भी हैं, यानी कि आपने एमबीबीएस किया हुआ है। ऐसी स्थिति में इनके पिताजी की भी जानकारी यहां से बाहर निकलकर आई। इस इंटरव्यू के माध्यम से पता चला कि इनके पिताजी भी पूर्व में एक सिविल सेवक रह चुके हैं और उन सिविल सेवक ने अपने पद से रिटायर्ड होने के बाद चुनाव भी लड़ा है और चुनाव में आपने अपने हलफनामे में जानकारी दी है कि इनकी आय 40 करोड़ रुपए के आसपास, इनकी संपत्ति 40 करोड़ के आसपास है। ऐसी स्थिति में बहुत सारी चीजें इनके इस तरह के मॉक इंटरव्यू से, इनके द्वारा अपनी दी गई जानकारी से और निकलती हुई बाहर आने लगी। इसी कारण से धीरे धीरे ये खबर सुर्खी बनने लगी। सुर्खी बनने लगी तो इसके अंदर विस्तार से जानने की जिज्ञासा जगी कि आफ्टर